तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, साय मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया। 3 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। गजेंद्र यादव, गुरु खुशवंत साहेब, राजेश अग्रवाल ने मंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल रमेन डेका ने तीनों को शपथ दिलाई। तो लंबे इंतजार आखिरकार खत्म हुआ। तीनों नए मंत्री जो है आज शपथ लिए हैं। गजेंद्र यादव, गुरु खुशवंत साहेब, राजेश अग्रवाल ने मंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल रमेन डेका ने तीनों मंत्रियों को शपथ दिलाई। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। तीनों मंत्री ने शपथ ले ली है। मंत्री पद की तीनों मंत्रियों ने शपथ ली। राज्यपाल रमेन डेका ने शपथ दिलाई। और चलिए इसमें ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ सहयोगी शशिकांत साहू जुड़ चुके हैं। शशिकांत, 3 नए मंत्री आज साय मंत्रिमंडल को मिल चुके। लगातार जो कयास लगाए जा रहे थे, लगातार तमाम दिग्गजों के नाम भी सामने आ रहे थे, कहीं ना कहीं तीनों के नाम सामने आने के बाद विराम लग चुके हैं उन नामों पे। और आज जो है 3 नए मंत्री साय मंत्रिमंडल को मिल चुके हैं, शपथ हो गया। उसके बाद ये जो नवनियुक्त मंत्री है क्या करेंगे, आपसे समझेंगे। बिल्कुल पद्मा, देखिए आखिरकार जो है एसएन न्यूज की खबर का असर हो ही गया है। एसएन न्यूज ने शुरू से ही दिखाया था कि 3 नए मंत्री शपथ लेंगे और 3 जो नया मंत्री शपथ लेने वाले हैं इसमें खुशवंत साहेब, गजेंद्र यादव और राजेश अग्रवाल, और तीनों ने अंततः शपथ आज ले ली है। मुख्य राजभवन में राज्यपाल रमेन डेका ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। देखिए मुख्यमंत्री समेत तमाम जो विधायक है वो इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए हैं। अब ये विधायक से मंत्री बन गए हैं तीनों। और देखिए काफी लंबे समय से चर्चा हो रही थी कि नए मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा, नए लोगों को मौका दिया जाएगा, वरिष्ठ नेताओं को भी इसमें मौका दिया जा सकता है। लेकिन आखिरकार जो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय है ने अपने साय कैबिनेट का विस्तार किया और इस कैबिनेट में नए विधायकों को मौका दिया है। नए विधायक में तीनों पहली बार जो है विधानसभा चुनाव जीतकर आए हैं। तो ऐसे में तीनों पर जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भरोसा जताया है। अब तीनों ने पद और गोपनीयता की शपथ ले ली है। अब भी मंत्री बन गए हैं। जल्द ही उनके विभागों का भी बंटवारा कर दिया जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कल विदेश के लिए रवाना हो रहा है। तो संभवतः कल उनके विदेश जाने से पहले ही उनके विभागों को बंटवारा कर दिया जाएगा, क्योंकि जब पहली बार मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था तो उस समय लगभग 10 दिन का समय मंत्रियों के विभागों के बंटवारा में लगा था। लेकिन अब चूंकि 3 नए मंत्री बन रहे हैं तो तीनों नए मंत्रियों के विभागों का बंटवारा संभवतः कल या आज देर शाम तक हो सकता है। अब चूंकि शपथ ले ली है, निश्चित ही काफी दिनों से कयास लगाए जा रहे थे, काफी अब इस पर विराम लग गया है और काफी लंबी बैठक का दौर भी इस दौरान चला। बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली में जो शीर्ष नेतृत्व है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, इसके अलावा तमाम जो राष्ट्रीय स्तर के जो नेता है उनसे चर्चा की बैठकों का दौर चला। रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर, सीएम हाउस, यहाँ पर भी जो प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन, इसके अलावा अजय जामवाल समेत संगठन के तमाम जो नेता है उनके साथ चर्चा की गई। चर्चा करने के बाद अंततः ये 3 नामों पर जो है मुहर लगी और तीनों की जो घोषणा हुआ और आज तीनों जो नए मंत्री हैं वे शपथ ले लिए हैं। बताना चाहूंगा कि जिस तरह से गजेंद्र यादव के नाम पर शुरू से ही चर्चा हो रही थी, उनपे किसी तरह की जो विवाद जैसी स्थिति या नाराजगी जैसी स्थिति पार्टी में नहीं थी। वही जो खुशवंत साहब और जो राजेश अग्रवाल है उनके नामों को लेकर हालांकि जो असमंजस की स्थिति या जो नाराजगी जैसी स्थिति बन रही थी, लेकिन अंततः जो शीर्ष नेतृत्व ने जो निर्णय लिया है उस निर्णय पर अब जो संगठन है, पार्टी है, तमाम जो लोग हैं उनको मानना पड़ेगा और मंत्री पद की शपथ भी इन तमाम जो तीनों विधायक है उन्होंने ले लिया है। हालांकि जो वरिष्ठ विधायक है, पूर्व मंत्री है, ऐसे नामों को जो है जो साइड करते हुए जो नए विधायक है उन्हें मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शामिल किया है। और देखिए राजभवन के बाहर समर्थकों का जो हुजूम है वो देखने को भी मिल रहा है। यहाँ जो समर्थक है वो मंत्रियों के जो नारे हैं वो लगा रहे हैं, उनकी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। बड़ी संख्या में उनके समर्थक पहुंचे हैं, उनके परिवार वाले पहुंचे हैं। और क्योंकि अब औपचारिक है, जिस तरह से शपथ ले लेती है, शपथ लेने के बाद जो राज्यपाल से मुलाकात, उसके बाद जो उनके परिवार है उनके साथ
सेशन होगा उसके बाद भी जो तमाम जो नए मंत्री है वे विधानसभा से बाहर निकलेंगे। जी बिल्कुल शशिकांत, नए चेहरे को शामिल किया गया, नए चेहरे को मौका दिया गया, तो कहीं ना कहीं जो वरिष्ठ थे जो दावेदारी कर रहे थे, तो क्या उन्हें संतुष्ट किया गया या कहीं नाराजगी देखी जा रही, उनकी प्रतिक्रिया क्या सामने आई है? देखिए पद्मा, बीजेपी में अनुशासन एक महत्वपूर्ण विषय है। बीजेपी में चाहे नाराजगी हो विधायकों में या वरिष्ठ नेताओं में, वो नाराजगी जाहिर नहीं करते थे, सिर्फ पार्टी फोरम में अपनी बात रखते हैं। ये अचानक नहीं हुआ है। जो नए मंत्री है उन नए मंत्रियों का ऐलान ये काफी लंबे समय से चर्चा हो रही थी, बात हो रही थी। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, बैठकों का दौर चला, काफी बैठक हुआ। उस बैठक के बाद अंततः ये 3 नामों पर जो मुहर है वो लगी है। तो ऐसे में जो नाराजगी है, हालांकि हाँ ये बात जरूर है कि वरिष्ठ थे तो शुरू में जब मंत्रिमंडल का विस्तार जब शुरू में हो रहे थे तब भी यही कयास लगाए जा रहे थे कि पुराने नए चेहरों को फिर से मौका दिया जाएगा। लेकिन उस बार भी नए चेहरों को ही मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मौका दिया और इस बार भी यही हुआ, नए चेहरों को मौका दिया गया। हालांकि ये जो मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार भी है, मुख्यमंत्री जिसे चाहे वो मंत्रिमंडल में शामिल कर सकते हैं। और शुरू में कयास भी यहाँ भी लगाया जा रहा था कि मंत्रिमंडल में बदलाव होगा, फेरबदल भी होगा, लेकिन बिल्कुल शशिकांत, आपसे आगे और भी जानकारी लेंगे। हमारे साथ सहयोगी इम्तियाज अंसारी भी लाइव जुड़ चुके हैं। इम्तियाज, शपथ ग्रहण हो चुका है, तीनों नए मंत्री शपथ ले चुके हैं, क्या कुछ तस्वीरें, क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है शपथ ग्रहण के बाद? देखिए बिल्कुल मैं राजभवन के गेट नंबर 1 पे हूँ। ये देखिए ये राजभवन है, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से उनके समर्थक जो है लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और उत्साह दिखा रहे हैं, लगातार ये कह रहे हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से आज जो है आप अपने लोकप्रिय नेता को मंत्री बनते देख रहे, राजेश अग्रवाल का समर्थक है, किस तरीके से देख रहे हैं, कितना उत्साह है। राजेंद्र जायसवाल, खुशी का माहौल है। हम लोगों का जो मन में जो इच्छा था वो पूरा हुआ। राजेश अग्रवाल जी मंत्री बन रहे हैं। सरगुजा का विकास, संभाग का विकास, छत्तीसगढ़ का विकास होगा। ये बहुत खुशी का माहौल है। पूरा सरगुजा में सब तरफ खुशियां मिठाई बट रही है। खुशियां और मिठाई, पटाखे भी फोड़े, उत्साह है। किस तरीके से उत्साह है आप लोगों में? बहुत ज्यादा उत्साह है। हमारे पास शब्द नहीं है, कोई इतनी खुशी। तो एक ये भी है कि उन्होंने डिप्टी सीएम को हराया था, जो पूर्व के डिप्टी सीएम है, अब जो है उनको बड़ी जिम्मेदारी मिली है। क्या पोर्टफोलियो देखते हैं आप लोग? पोर्टफोलियो कोई तक नहीं जाए, जो पोर्टफोलियो मिलेगा उसी में वो लोग वो अपने काम के लिए बहुत बखूबी से निभाएंगे। जो उनका नेचर ऐसा रहा है, जितने मेहनत से किस तरीके से उत्साह है आप लोग ने? मिठाइयाँ वगैरह बांटे, पटाखे वगैरह फोड़े? पार्टी पटाखे रंग गुलाल के लिए बहुत कुछ। अच्छा हाँ बताइए, पोर्टफोलियो के लिए बताइए। पोर्टफोलियो की जैसा कि उनकी जो रुचि है, मैं जहाँ तक लगता है शिक्षा विभाग इनको मिलना चाहिए, क्योंकि हमेशा से इनका जो सबसे भी विधायक बने इनका प्रयास है कि शिक्षा में सुधार हो। और जब भी स्कूल के कार्यक्रमों में जाते हैं बच्चों को निःशुल्क प्रवेश, निःशुल्क बिल्कुल इम्तियाज बने रहेगा, आपसे आगे और भी जानकारी लेंगे। तो ये तस्वीरें आप देख रहे थे जहां समर्थक जो है अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। हमारे साथ सहयोगी नदीम भी लगातार बने हुए हैं। नदीम, शपथ ग्रहण समारोह हो चुका, शपथ ले चुके मंत्री और साय मंत्रिमंडल को 3 नए चेहरे, 3 नए युवा मंत्री मिल चुके हैं। ऐसे में क्या तस्वीरें आप देख रहे हैं, वहां की क्या प्रतिक्रिया देख पा रहे हैं? देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि तीनों मंत्रियों ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ले ली है और उसके बाद आप थोड़ी देर पहले ही मेरे साथी इम्तियाज जो है वो राजभवन के बाहर का माहौल दिखा रहे थे, किस तरह से समर्थक नारेबाजी कर रहे हैं। क्योंकि देखिए निश्चित रूप से किसी उनके नेता, उनके विधायक क्षेत्र के जनप्रतिनिधि वो को बड़ी जिम्मेदारी मिली है, तो कार्यकर्ताओं में, क्षेत्रवासियों में उत्साह साफ नजर आ रहा है। लेकिन जिस प्रकार से तीनों को जिम्मेदारी मिली है, इस बात को लेकर के एशियन न्यूज शुरुआत से ही आश्वस्त था और इस बात को कहा भी था कि ये 3 ऐसे चेहरे हैं जिनको मंत्रिमंडल में जगह जो है वो मिलने वाली है। और एशियन न्यूज की बातों पर जो है वो मुहर भी लगी और अंततः वो तीनों लोगों ने मंत्री पद की शपथ ले ली है। लोग यहाँ पर पहुंचे, आप देख सकते हैं कि नारेबाजी के साथ ही लोगों में उत्साह जो है वो साफ नजर आ रहा है। लोग जो
है अपने नेता के जयकारे का घोष यहाँ पर कर रहे हैं। साथ ही ये भी उम्मीद लगा रहे हैं क्योंकि अब मंत्री पद मिल गया है तो क्षेत्र का जहाँ विकास होगा प्रदेश का भी विकास जो है वो होते हुए नजर आएगा। जो है नेताजी ने जो है वो मंत्री पद की शपथ ले ली है, कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या उम्मीद है? ये जो क्षण है बहुत खुशी का क्षण है। माननीय गजेंद्र भैया ने कैबिनेट मंत्री का शपथ ले लिया है और हमकी जनता को भी बहुत विश्वास है और अवश्य वो दुर्ग का चौक करेंगे। देखिए दुर्ग की जनता को जो है उन पर विश्वास है और यही वजह रही कि बतौर मंत्री, क्योंकि देखिए नया प्रयोग बीजेपी ने किया है, 14 मंत्री जो है वो यहाँ पर बनाए हैं, पहली बार बीजेपी ने ऐसा प्रयोग किया है। और इसके साथ ही हमारे जो और भी लोग हैं यहाँ पर जो है उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। और भी साथी लोग हैं, अलग अलग दल और गुट के समर्थक लोग यहाँ पर मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे। जो है मंत्री बन रहे हैं आपके नेता जी, किसान है, आंधी नहीं तूफान है। राजेश अग्रवाल जी मंत्री बने, हम लोग को बहुत खुशी है। उसी कितना आश्वस्त है कि राजेश अग्रवाल मंत्री बन गए? मैं शुरू से ही वो टी.एस. सिंहदेव जी को हरवाए थे, बहुत बड़े पद में थे वो, उनको हरवाए। पार्टी ने राजा को हराने के एवज में तो इनाम नहीं दे दिया? जी जी जी, इनाम मिला है उनको और मैंने काम करने के लिए दिए हैं काम। तो देखिए काम जनता के बीच में राजेश अग्रवाल जी जाके लगातार काम कर रहे हैं और एक अच्छे व्यक्ति रहने के कारण उनको आज मंत्री पद का शपथ दिया जा रहा है। तो देखिए कार्यकर्ता समर्थक तमाम में उत्साह, तब सभी ये कह रहे हैं कि बेहतर व्यक्ति के साथ ही एक अच्छा जनप्रतिनिधि होने का इनाम जो है वो दिया जा रहा है। राजेश अग्रवाल जो है वो उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव को के पराजित किए थे और उसके बाद जो है ये तमाम तरह के कयास थे कि राजेश अग्रवाल को मंत्री बनाया जाएगा और अंततः उन्होंने मंत्री पद की शपथ ले ली है। गुरु खुशवंत साहिब ने भी जो है मंत्री पद की शपथ ले ली और कुछ देर बाद वो तस्वीर भी साफ नजर आएगी जब पद एवं गोपनीयता की शपथ जो तो लिया है, लेकिन उसके बाद थोड़ी देर बाद जो है वो सब निकलेंगे। समर्थकों में उत्साह है, लोगों में जोश है। और भी हमारे साथ मौजूद है राजेश अग्रवाल के समर्थक, फिर मुलाकात कर गए। राजेश अग्रवाल जो है वो मंत्री पद की शपथ ले ली है जी, शपथ ले लिए हैं और बहुत अच्छा छत्तीसगढ़ के लिए एक इतिहास है कि सरगुजा से बहुत कम मार्जिन से चुनाव जीता, मंत्री बन गए, क्या वजह मानते हैं? देखिए पूर्व में टी.एस. सिंहदेव जी 39,000 वोट से जीते थे, तो 39,000 को पार करके 94 वोट, मतलब 39,094 वोट से जीते हैं, ये हम लोगों का कहना है। तो देखिए कम मार्जिन से राजेश अग्रवाल जीते हैं, उसका जो है क्योंकि टी.एस. सिंहदेव अपने आप में एक बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा है, रियासत से जो है उनका जुड़ाव है, राजशाही परिवार से उनका ताल्लुक है। टी.एस. सिंहदेव उनको हराने का भी जो है वो इनाम इसे जो है माना जाता है। देखिए धीरे धीरे जो है वो गाड़ियां, ये उम्मीद की जा रही है कि वो तीनों चेहरे जो मंत्री पद की शपथ लिए हैं वो थोड़े देर में निकलेंगे। हालांकि एक बात और बता दूं कि कुछ साथियों का ये भी कहना है कि वो जो है गेट नंबर 5 से जो है वो निकलेंगे। यहाँ पर माहौल जो है उत्साह का नजर आ रहा है क्योंकि काफी लंबे समय के बाद बीजेपी को 3 नए मंत्री जो है यहाँ पर मिले हैं। सरगुजा संभाग से राजेश अग्रवाल मंत्री बनाए गए हैं, रायपुर संभाग से जो है गुरु खुशवंत और दुर्ग संभाग से गजेंद्र यादव जो है वो मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। बिल्कुल नदीम, तो शपथ ग्रहण समारोह हो चुका है और जो 3 नए चेहरे हैं वो साय मंत्रिमंडल को मिल चुके हैं और अब जो है जो हरियाणा की तर्ज पर साय कैबिनेट का विस्तार हुआ है, अब टोटल जो है 14 मंत्री शामिल हो गए। नदीम, आपसे समझेंगे कि क्या विभागों के बंटवारे को लेकर भी आज चर्चा संभव है? आज तो शपथ लिया है, हालांकि कौन सा विभाग किसके जिम्मे जाएगा ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है, किस पोर्टफोलियो को देगा। हालांकि हमने जब गुरु खुशवंत साहिब से और राजेश अग्रवाल से बात किया तब उन्होंने साफ कहा कि जो है संगठन और सत्ता नेतृत्व जो जिम्मेदारी देगा उसे निभाया है और हमेशा निभाएंगे। हालांकि जो कयासों में चल रहा है कि गुरु खुशवंत को धर्म से न्याय जो न्यास मंत्री का जिम्मा मिल सकता है, परिवहन मंत्री के रूप में जो है वो जो है यहाँ पर राजेश अग्रवाल जो है को विभाग मिल सकता है। इसके अलावा जो है शिक्षा, उच्च शिक्षा मंत्री का प्रभार जो है वो गजेंद्र यादव। बिल्कुल नदीम, बने रहेगा, आपसे आज और भी जानकारी लेंगे। हमारे साथ सहयोगी इम्तियाज भी लगातार बने हुए हैं।
हमारे साथ लगातार सहयोगी इम्तियाज भी बने हुए हैं। इम्तियाज, अभी क्या तस्वीर, क्या प्रतिक्रिया समर्थकों में देखी जा रही है? देखिए, बिल्कुल मैं गेट नंबर 4 पे हूँ और जो है शपथ ग्रहण यहाँ से विधायकों का निकलने का सिलसिला, मंत्रियों का निकलने का सिलसिला जो है वो जारी है। लेकिन यही वो 3 जो विधायक मंत्री बने हैं जिन्होंने शपथ ली है, अभी उसी गेट से निकलेंगे और वो फिर अपने अपने गंतव्य स्थल तक जाएंगे। ये गेट नंबर 4 पे मैं मौजूद हूँ, जहाँ से वो निकलेंगे और निकल के अभी वो गंतव्य स्थल पर जाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से समर्थकों में देखिए, ये यहाँ समर्थक पहुंच चुके हैं, उनके समर्थक लगातार जो है नारेबाजी, जिंदाबाद के नारे साहब के ये जो है समर्थक है। कैसे देखते हैं, आपके विधायक मंत्री बन गए? मैं इस किसी को अपने सर से दिया नहीं कर सकता। खुशबू साहब को मंत्री बनाने से के साथ छत्तीसगढ़ में पूरा इतना खुशी की लहर है, इसको शब्द से अंदाजा नहीं लगा सकता। क्योंकि गुरु खुशबंश का ऐसा ही गुरु है जो मानव समाज के साथ साथ पूरा विकास के गाथा से लिखा जाए। क्या लगता है किस तरीके का विकास करेंगे और क्या आपके क्षेत्र में जरूरत है? का माहौल है और गुरु जी के मंत्री बनने के बाद पूरे क्षेत्र के साथ साथ समूचे पूरे प्रदेश का विकास किया जाएगा और इनके विकास की गाथा पूरे प्रदेश में गाया जाएगा। गाथा गाया जाएगा। क्या देखते हैं, क्या पोर्टफोलियो मिलना चाहिए उनको? देखिए, सरकार और हमारी जो पार्टी जो देंगे है ना, तो रखेंगे या फिर सरकार के ऊपर तो होगा, तमन्ना तो होगा दिल में, कुछ तो लेके आएंगे। जो कैबिनेट में जो मिल जाए, हाँ, जो मिल जाएगा चल जाएगा, मतलब दिल में। आप कैसे देखते हैं? और खुशवंत साहब को, खुशवंत साहब से जानते हैं तरीके में व्यक्तित्व हैं। हमारे नारे तो लगा रहे हैं, आज आपकी तमन्ना भी पूरी होगी। क्या कहना चाहते हैं, क्या उत्साह है? हम लोगों में बहुत उत्साह है कि हमारे विधायक, हमारे और हमारे क्षेत्र के लोगों में जश्न का दिन है। मंत्री बन गए भाई, अपना मंत्री बन गए, हमारे गुरु जी अध्यक्ष बनाएंगे और हमारे समाज में भी काफी हर क्या आगे क्या देखते, किस तरीके से विकास चाहते हैं अपने क्षेत्र का? हमारे क्षेत्र में विकास तो बहुत ज्यादा होगा। हम मंत्री बनने से कहीं न कहीं विधायक में कम हो रहा था, मंत्री बनने के बाद बहुत ज्यादा विकास में तेजी आएगी। मंत्री बढ़ाएंगे। इधर भी देखिए समर्थन जो गेट नंबर 4 है, जहाँ से अभी वो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए, अब वो बाहर निकलेंगे। इनका इंतजार कर रहे हैं, खुशवंत साहब का इंतजार कर रहे हैं। कैसे देखते हैं मंत्री बन अपने गुरु जी? पूरा प्रदेश का और आरंग विधानसभा का सर्वोत्तम विकास होगा। हम चाहते हैं कि अपने प्रदेश में और आरंग विधानसभा का विकास हमारी बहुत उम्मीद है। हमारी शक्ति ऊर्जा है, ऊर्जावान पूरे प्रदेश का और विधानसभा का विकास होगा। निश्चित ही विकास होगा और विकास करना भी चाहिए, क्योंकि मंत्री बन रहे हैं साहब। ये आप देखिए, ये गेट नंबर 4 है। लोगों के जो डेलीगेट्स आए थे उनका आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। अभी राजेश मूणत यहाँ से निकले हैं, तो ये संपत अग्रवाल निकले हैं और अब जो है ये गेट खुलेगी। कई लोग जो है, कई मंत्री जो है, और जो 3 विधायक नए मंत्री बने हैं, चाहे राजेश अग्रवाल हो, चाहे वो गजेंद्र यादव हो या खुशवंत साहब हो, जहां से वो अभी निकलेंगे और सिर्फ गंतव्य स्थल तक जाएंगे। हम वो भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। लेकिन जिस तरीके से लोगों में उत्साह है, जिस तरीके से लोग यहाँ पलके बिछाए हुए हैं, उनके इंतजार में देखिए ये प्रमुख लोकायुक्त जो डेलीगेट्स आए थे वो निकल रहे हैं यहाँ से। तो ऐसे डेलीगेट्स का निकलने का सिलसिला जो है वो जारी है। अब कुछ ही वक्त है जब वो भी निकलेंगे और उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे।
बिल्कुल इम्तियाज, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि जो कार्यकर्ता है, जो समर्थक है, वो काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। लोगों को काफी उम्मीद है अपने विधायक से, जो कि मंत्री आज बन गए हैं, मंत्री पद की शपथ ले ले, तो लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। इम्तियाज, आपसे समझेंगे कि जैसे क्षेत्रीय और जातिगत समीकरण को यहाँ पर साधने का प्रयास किया गया है। इम्तियाज बने रहेगा, आपसे आगे और भी जानकारी लेंगे। हमारे साथ नदीम लगातार बने हुए हैं। नदीम, निकलने का समय हो गया है, शपथ ग्रहण खत्म हो गया, ऐसे में जो कार्यकर्ता है, जो समर्थक है, उनमें कितनी उत्साह देखी जा रही, कितनी उम्मीद लोग जो लगा रहे हैं यहाँ पर? देखिए, काफी उत्साह है लोगों में, और आप देख सकते हैं तस्वीरों में साफ जाहिर होता है उत्साह कितना है। लेकिन इसी बीच एक बड़ा अपडेट आपको देना चाहूंगा कि शपथ ग्रहण जो है वो हो चुका है तीनों का, और तीनों सीधे राजभवन से एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। एयरपोर्ट से दिल्ली जाएंगे। दिल्ली में जो केंद्रीय आला कमान के तमाम बड़े नेता है, उनसे तीनों जो है नवनिर्वाचित मंत्री गजेंद्र यादव, खुशवंत साहिब और राजेश अग्रवाल जो है वो तीनों मुलाकात करेंगे कुछ ही देर में, जो है क्योंकि राजभवन में सारी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद कुछ देर में जो है वो एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। जिस गेट से एयरपोर्ट के रवाना होंगे, हमारे साथी इम्तियाज वहां पर मौजूद है। क्योंकि देखिए, ये लगातार जिस तरह की बात कही जा रही थी कि मंत्रिमंडल का गठन होगा, गठन के शपथ के बाद जो है वो दिल्ली जाएंगे, तो आज ही जो है वो दिल्ली जाने का संभवतः प्रोग्राम है। और कुछ देर बाद जो है राजभवन से सीधे वो दिल्ली के लिए तीनों जो नए मंत्री है वो रवाना होंगे। कुछ देर बाद एयरपोर्ट के लिए भी निकलेंगे। बिल्कुल इम्तियाज, तो ये बड़ा अपडेट आपको माफ कीजिएगा नदीम, ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे थे हमारे सहयोगी नदीम कि अब से कुछ ही देर में जो है दिल्ली के लिए जो नवनियुक्त मंत्री हैं वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो आज शपथ ग्रहण था और जो नए मंत्री बने गए हैं, 3 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई गई, वो दिल्ली आज संभवतः जा सकते हैं। नदीम, नए मंत्रियों के लिए जो हम बात कहेंगे कि कितनी बड़ी चुनौती है उनके सामने, क्योंकि जो नए चेहरे उन्हें मौका दिया गया है, जो दिग्गजों की लिस्ट में तमाम दिग्गजों के नाम शामिल थे, बड़े चेहरों के नाम को इस रेस से हटा के 3 नए मंत्रियों को मौका दिया गया, तो कितनी चुनौती आगे होगी इनके लिए? देखिए, निश्चित रूप से तमाम बड़े चेहरे जो है वो इसमें शामिल होने की बात कही जा रही थी, लेकिन कई कद्दावर चेहरे जो है वो इस रेस से बाहर होते हुए नजर आए। उसके बाद जो है अमर अग्रवाल का बयान भी सामने निकल कर आया, और उस बयान के बीच ये साफ जाहिर है कि बीजेपी जो रणनीति बनाती है बहुत ही संजीदगी के साथ और सूझबूझ के साथ बनाती है। पहले वो अपने बड़े नेताओं को साधती है, अंदर के कलह को साधती है, उसके बाद कोई रणनीति बनाती है। इससे साफ जाहिर था कि जिस तरह से अमर अग्रवाल ने कहा कि पार्टी ने जो डिसीजन लिया है वो सर्वोपरि है, पार्टी बेहतर रणनीति बनाना जानती है और पार्टी के हम कार्यकर्ता है, चाहे मंत्री कोई भी बने मिलकर के काम करेंगे। उसी तरह राजेश मूणत का भी बयान आया कि नए लोगों को मंत्रिमंडल में सब ज्यादा मौका दिया जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि मैं भी जब बना था तब नया था और अब ये भी बने हैं, तो निश्चित रूप से नए चेहरों को शामिल किया जाएगा, क्योंकि 14 लोगों में 3 पुराने चेहरे हैं। इन 3 में से बाकी के जो चेहरे 11 है वो पूरे नए चेहरे हैं। नए चेहरे हैं, उन नए चेहरों को मौका दिया गया। बीजेपी साफ संदेश देती हुई नजर आती है। आप देखिए, स्पष्ट है कि नए चेहरों को, नई पंक्ति को बीजेपी जो है वो तैयार करेगी। इस तैयारी के साथ ही जो है नए लोगों को मौका देगी, ताकि नेतृत्व गुण जो है वो संगठन में पैदा हो, मजबूत लोग हो, पार्टी के तमाम लोगों को मौका मिल सके। कार्यकर्ता से लेकर के बड़े नेता तक को जो है वो अध्यक्ष से लेकर मंत्री जो है वो बनाया जाएगा। ये तमाम बातें जो है संगठन के लोग जो है वो करते हुए नजर आए। हालांकि अब देखिए, जबी जुबान से तो तारीफ और सारी बातों का वो करते हैं, लेकिन अंदर की बात कौन जानता है। अजय चंद्रा, कुछ विधायकों की नदारत भी यहाँ पर थे, कुछ विधायक नहीं पहुंच पाए। हालांकि पार्टी ने ये बात कही कि जो है लेट सूचना मिली, शॉर्ट टर्म्स में जो है वो सूचना मिली, इस वजह से जो है वो पहुंच नहीं पाए। लेकिन कहीं ना कहीं बड़े नेताओं की नाराजगी भी इसमें देखने को जो है वो पार्टी पे देखने को मिलेगी। बीजेपी उसको साधने की पूरी कवायद करेगी। लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि अमर अग्रवाल का नाम विधानसभा अध्यक्ष के लिए जो है वो आ रहा है, और डॉक्टर रमन सिंह को महाराष्ट्र के राज्यपाल बनाने की बात भी सूत्रों के हवाले से सामने निकल के आ रही है। लेकिन ये जब तक हो नहीं जाता तब तक इस पर जो है कुछ कहना ज्यादा
कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी में क्या होता है ये तो जो है पार्टी के लोगों को भी नहीं मालूम होता। तो ऐसे में तमाम रणनीतियां, क्योंकि इस पूरे 14 लोगों के मंत्रिमंडल में जातिगत समीकरण भी देखा गया है, सामाजिक समीकरण भी देखा गया है, क्षेत्रीय जो है समीकरण का भी जो है संतुलन इस पे बिठाया गया है। तो ये सारे बिठाए। इसी बीच आपको मैं जो है वो दिखाना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शपथ ग्रहण समारोह के बाद जो है वो जो है यहाँ से रवाना हो रहे हैं। इससे साफ जारी है कि सारे कार्यक्रम जो है राजभवन के संपन्न हो गए। अब मंत्री जो है मुख्यमंत्री जो विष्णुदेव साय जो है वो अपने निवास के लिए रवाना हो रहे हैं। नए मंत्रिमंडल के जो लोग हैं उनको शपथ दिलाने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो है वो यहाँ पर रवाना हो गए हैं। और जो थोड़ी देर बाद ये भी बात सामने निकल के आ रही है कि जो उनका मंत्रिमंडल के साथी है वो दिल्ली रवाना होंगे। हमारे साथ युवा प्रदेश करिए जी, नए लोग, नया चेहरा, युवा लोगों को बीजेपी ने इस बार मौका दिया है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है और जिस प्रकार से युवाओं को मौका दिया जा रहा है, ये एक बेहतरीन तालमेल बैठाने का काम किया जा रहा है, जहाँ पे वरिष्ठों को सरकार का हिस्सा बनाया गया है। वैसे ही आज मंत्रियों को नए रूप में लाया गया। तो जाहिर सी बात है, एक वरिष्ठों का और अनुभवी और नए ये तालमेल के साथ में छत्तीसगढ़ की सरकार चलेगी। और मैं अपने चैनल के माध्यम से पुनः हमारे तीनों मंत्रियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। 3 पुराने, बाकी सब आप संगठन दोनों में सब में नए शामिल कर दिया गया। देखिए, समय समय पर संगठन में बदलाव होता है। ये कोई किसी को नया कर दिया गया, किसी को साइडलाइन कर दिया गया, ऐसा विषय नहीं। समय समय पर हर संगठन में बदलाव होते हैं और हमारी सरकार में जरूर आप 3 मंत्री पुराने हैं ना, हमारे मुख्यमंत्री जी भी सीनियर हैं। तो जाहिर सी बात है, वरिष्ठों, अनुभवी और नए, ये कॉम्बिनेशन के साथ में छत्तीसगढ़ की सरकार चलेगी, सुशासन की सरकार चलेगी और छत्तीसगढ़ में विकास को तेजी मिलेगी। कुछ नेताओं की नाराजगी भी सामने आ रही है, जो सीनियर है, कुछ विधायक यहाँ पर शामिल नहीं हो पाए, ये भी कहा जा रहा है कि नाराजगी की वजह से। देखिए, कई विधायक जी अभी भी आ रहे हैं, बाहर निकलने के बाद भी कोई आगे पीछे हो गए हैं और किसी भी विधायकों का कोई नाराजगी नहीं है। सारे विधायक वरिष्ठगण बैठे हुए हैं अंदर में जी। तो देखिए, ये राहुल टिकरिया युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष थे। हालांकि जो है नपा तुला बयान के जरिए ये बयान जो है हमको दे रहे थे और ये कह रहे थे कि कोई नाराजगी नहीं है। हालांकि देखिए, जो सीनियर है वो सीनियरों के बीच तो कुछ न कुछ होगा, क्योंकि कुछ विधायक नहीं पहुंचे तो उसको नाराजगी से भी जोड़कर देखा जा रहा है। अब ऐसे में छत्तीसगढ़ में 3 नए मंत्रिमंडल के सदस्य मिल गए हैं। विष्णुदेव साय सरकार का मंत्रिमंडल अब पूरा हो गया है। अब बाकी है संसदीय सचिव की बचे हुए आयोगों में नियुक्ति को, तो उसको भी जल्द करने की बात जो है कही जा रही है। ऐसे में एक बड़ा सवाल ये भी बनता है कि सरकार को बने 1.5 साल से अधिक हो गए हैं। ऐसे में आयोगों को कब भरा जाएगा, आयोगों में नियुक्ति कब की जाएगी, और जो बचे संसदीय 11 सचिव है उनमें सीनियर और नए लोगों को वो मौका देकर के किस तरह संतुलन बनाने की बीजेपी काम करती है, ये देखना होगा। और आने वाले वक्तों में इस पर किस तरह से जो है संतुलन बनाने का काम बीजेपी करेगी, ये देखने वाली बात होगी। पद्मा, बिल्कुल नदीम, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की कैबिनेट में नए चेहरों को जो है शामिल कर लिया गया और प्रदेश की राजनीति में नए समीकरण बन गए हैं। आगे देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ तस्वीरें होगी। आप बने रहिएगा हमारे साथ। नदीम, आगे आपसे और भी जानकारी लेंगे।